तो उदों किते ना किते साफ करन च जो एफर्ट लगूगा वो असी सुखा रेडर दे थ्रू दिखाया। देखते हैं हम की ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ है। सोल्जर मेरी फेवरेट फिल्म थी ग्रोइंग अप, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम लाइक दैट वाज स्लाइटली चैलेंजिंग फॉर मी, सो वो मेरे को एक अच्छा लगा वो कैरेक्टर प्ले करना। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਨੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਫਿਲਮ ਸੁੱਖਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सो मच। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਕਬੱਡੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਟੈਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੈਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, तो उदों किते ना किते साफ करन च जो एफर्ट लगूगा वो असी सुखा रेडर दे थ्रू दिखाया। देखते हैं हम की ਉਹਦਾ इफेक्ट ਹੁੰਦਾ है। तो जैसे मैंने पूछा कि सुखा रेडर एक डिफरेंट कंसेप्ट लेके आए हैं जी अमरदीप गिल जी, तो कंसेप्ट वाइज एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। डू यू थिंक दैट? और जैसे आपने बताया कि गैंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट है कबड्डी में, प्लेयर्स की बहुत प्लेयर्स का मर्डर भी हुआ, मारे भी गए, जैसे राणा बोला चौधरी, तो किस तरीके से देखते हैं उनकी घटनाओं को? और ये जो टॉपिक आप इंस्टेंटली उस चीज को देख कर ही माइंड में कहीं ना कहीं? नहीं, उसको इसको हमने 3 साल पहले शूट कर लिया था, शूट मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद व्हेन ऑल ऑफ दिस है ना, राणा बला चौरिया ये वो सारा हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। लेकिन सुखा रेडर कबड्डी पे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं, कबड्डी पे काफी फिल्म आ रहे, कबड्डी एक मोहब्बत काफी आ चुके हैं प्रोजेक्ट, लेकिन जो एंगल कबड्डी का हमने इसमें दिखाया है दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। हमने वो उन पिक्चरों में हमने एक प्लेयर की जर्नी दिखाई थी, यहाँ पे एक प्लेयर की जर्नी नहीं है, यहाँ पे एक स्पोर्ट की जर्नी है। कैसे उस जर्नी में करप्शन इन्वॉल्व हो गई है, कैसे उस करप्शन को लोग दूर भी करना चाहते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं इस गेम में जो इस करप्शन हटाना चाहते हैं, उनमें आपस में कैसे कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वहां पे गैंगस्टर्स आते हैं, वहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब दिखाया। फादर सन का डीओ हमें ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगा, हॉबी जी और आपका। सो सुपर एक्साइटेड है। और हॉबी जी की कौन सी चीज आप ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि बहुत सीनियर एक्टर है, नो डाउट है, तो वही कहीं ना कहीं एक्टिंग टिप्स आपको उनसे कहीं ना कहीं सीखने को मिल रहे हैं? मैं उनकी सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करता हूँ, द वे ही वॉक्स, द वे वो चलते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, एक बेबाक है वो उनका स्टाइल, तो वो मैं जरूर ऑब्जर्व करता हूँ। जैसे बातचीत के दौरान पता चला बॉबी उनके बहुत बड़े फैन हो, कौन सी मूवी से ज्यादा उनको आपने नोटिस किया, सोल्जर या सोल्जर एनिमल? हाँ, मैं पहले दिन से बॉबी देओल का बहुत फैन रहा हूँ। मेरी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी है, मैं छोटा सा हूँ बॉबी देओल जैसे नहीं, नॉट फॉर्चुनेट। सनी देओल से मैं मिला हूँ एक बार, बॉबी देओल से कभी मुलाकात नहीं हो पाई, हो सकता है इन द फ्यूचर समटाइम। सोल्जर मेरी फेवरेट फिल्म थी ग्रोइंग अप, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम लाइक बॉबी देओल। जैसे आपने बताया कि आप एक्टिंग भी करते हो, तो कोई थोड़ी सी एक्टिंग देखना चाहेंगे हम, तो आप किस तरीके से करते हैं बॉबी देओल की एक्टिंग? बॉबी देओल की एक्टिंग है सच मुझे नहीं आती, मैंने कभी मिमिक्री उनकी ट्राई नहीं की। तो इस फिल्म के जरिए किस तरह का एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला? अगर आप मैं बात करूं, मेन लीड हो आप इसमें, सुखा रेडर, तो किस तरह के लुक्स वाइज भी एक्सपेरिमेंट किया है, स्पोर्ट्स को लेकर काफी एक्टिवनेस नजर के दौरान? इट वाज टफ मेरे लिए, क्योंकि मैं एक आई एम अ सिटी बॉय, मैं शहर में पला बड़ा हूँ, और ये कबड्डी है जो ये बिल्कुल गांव की एक विलेज की स्पोर्ट है जो विलेजेस में ज्यादा खेली जाती है। सो एक अपना अपब्रिंगिंग, सिटी अपब्रिंगिंग को भूल के लुकिंग एंड टॉकिंग एंड वॉकिंग लाइक कंप्लीट देसी बॉय, दैट वाज स्लाइटली चैलेंजिंग फॉर मी, सो वो मेरे को एक अच्छा लगा वो कैरेक्टर प्ले करना, द वे जैसे हम टाइम बोलते हैं, पिंडा वाले टाइम बोलते हैं,
तो आपने वो ट्रेलर में भी देखा होगा, तो मेरा वैसा एक्सेंट पकड़ना, वैसे बॉडी लैंग्वेज देसी रखना, तो वो एक था मेरे लिए चैलेंज। बट आई थिंक स्टार के जो किड्स है, अक्सर ये ट्रेंड बॉलीवुड में तो हमने देखा ही था कि जैसे वरुण धवन है बॉलीवुड के बेटे, ये हो रहा है, ये ट्रेंड कहीं ना कहीं पंजाबी इंडस्ट्री में भी सेट हो चुका है। जैसे पहले हैप्पी रोडे के अपने बेटे को लॉन्च कर चुके चक्कर में मूवी के जरिए, अभी आपका लॉन्च हो रहा है। सो क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा है इन चीजों को अगर कंपेयर करें बॉलीवुड वर्सेस पंजाबी इंडस्ट्री? इसको आजकल लोग नेपोटिज्म बोलते हैं, इसका मैं सिंपल एक ही बताता हूँ। ये है, होता है, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है, एंड आई एम ओपन अबाउट इट। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता इस बात को, जो है वो है, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। मेरे डैड की कमाई है कि उनको डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जानते हैं, तो मैं डायरेक्टर्स को जाके मिल सकता हूँ, और वो डायरेक्टर मेरे को काम देगा नहीं देगा वो कम्प्लीटली अप टू द डायरेक्टर है। सो एक हेल्प हो जाती है। इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो मेरी अब तक की 20 पिक्चर्स है ना आई होती बाहर, तो वो नहीं हुआ। और ऐसे सिंपल है, जैसे एक फादर की अगर फैक्ट्री है, उसमें एक सीईओ, एक मैनेजर जितना मर्जी अच्छा काम करे, वो फैक्ट्री अपने बेटे को ही देके जाएगा। अगर मेरे फादर के पास खेत है, तो वो खेत संभालने वाला चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी अच्छा हो, मेरे फादर मेरे को ही खेत देके जाएंगे। सो ऐसे ही है, जो मेरे फादर के ने कमाई की है इस इंडस्ट्री में, वो ऑब्वियसली है, वो मुझे ही देके जाएंगे। लगता है इस मूवी के जरिए जो घटनाएं हो रही है पंजाब में वो कम हो सकती है, एक मैसेज लेकर आ रही है मूवी कबड्डी प्लेयर्स के लिए। जैसे कबड्डी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, ज्यादा टूर्नामेंट्स क्रिकेट के होते हैं, क्रिकेट का बहुत क्रेज है, तो कबड्डी पहले, कबड्डी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिलती? क्या रीजन आप मानते हो? कबड्डी को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही क्योंकि वो हमारी ही गलतियां हैं, कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एक सिंगल, जैसे बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड है, वैसे कोई कबड्डी का बोर्ड ही नहीं बना अभी तक। एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुआ, बिकॉज पॉलिटिक्स है, हर बंदा इसी बीच में ऐड करेंगे, जब भी रिसेंटली मनकीरत औरत ने भी कुछ कबड्डी प्लेयर्स को सपोर्ट किया है, उन्हें कार्स वगैरह गिफ्ट किया है, तो लगता है कि ये चीज बहुत बेनिफिट है कबड्डी प्लेयर्स को। कुछ सिंगर्स इंडस्ट्री के जो अच्छे खासे सिंगर है, इंडस्ट्री आगे आ गई है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। मैम मुझे बहुत अच्छी बात है जो मनकीरत एंड है ना अदर पीपल, एमी भी बहुत, एमी विर्क साहब, वो भी बड़ा सपोर्ट कर देने, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट दैट इज आल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द अदर साइड। ये प्लेयर्स को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ मनकीरत औलख जी आएंगे हमें पैसा देंगे, एमी जी आएंगे पैसा देंगे। उनकी स्पोर्ट, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। आपने कभी ये तो सुना नहीं विराट कोहली को शाहरुख खान पैसे दे गया, या वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज कबड्डी प्लेयर है, उतनी ही मेहनत कर रहा है, उसको पैसा क्यों नहीं बन रहा? जैसे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए, उसकी एक फीस होनी चाहिए मैच में, तो उसको पैसा मिलना चाहिए। तो वो आई ऑल्सो थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, बट इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि क्योंकि वो नहीं हो रहा, तो मनकीरत औलख जैसे एमी विर्क साहब है ना, और अदर सेलिब्रिटीज एंड बिजनेसमैन वो सपोर्ट। इस फिल्म के जरिए जो आप फेवरेट कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे, काइंड ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट हो या आपका फेवरेट जॉनर हो, इस मूवी के जरिए वो कहीं ना कहीं ड्रीम पूरा हो चुका है, या आगे लगता है कि जय धालीवाल का वो किरदार कौन सा होगा जो वो फ्यूचर में प्ले करना चाहते हैं? ये किरदार मेरे पहला प्यार है तो पहला प्यार हमेशा याद रहता है, तो दिस कैरेक्टर विल ऑलवेज स्टे क्लोज टू माय हार्ट। बट आगे आगे मैं और भी अलग शेड जो करना, ग्रे शेड और कोई कॉमेडी कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। इससे थोड़ा सा फिल्म से परे होकर पर वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, तो कोई वैलेंटाइन डे के प्लान हो, आपका प्लान हो, कोई ऐसी लाइफ में कोई पार्टनर हो, या आप ढूंढ रहे हो किस तरह का पार्टनर होना चाहिए? मेरा पार्टनर है जी, मेरे शादी हो चुकी है, so I have a wife. I'll spend the Valentine's Day with her. Okay. तो क्या एक्सपेक्टेशंस है मूवी को लेकर, आगे किस तरह के आप प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं जो काइंड ऑफ सरप्राइज देगा साल 2026 में? आगे प्रोजेक्ट है, एक चेहरे प्रोजेक्ट है बलजीत नूर साहब का, उन्होंने किया है, दैट इज अ सस्पेंस थ्रिलर, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो, अभी एडिटिंग चल रही है, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, सो वो जल्दी ही अनाउंस करेंगे डेट, रिलीज डेट। एक कमल पाजी हैं, शरणजीत बासी, अमेजिंग डायरेक्टर, उनका प्रोजेक्ट है करिंदे, वो भी पोस्ट पे है, तो वो भी है। तो जाते जाते आप सुखा रेडर के बारे में अपने चाहने वालों को क्या बोलना चाहेंगे? जरूर देखिए सुखा रेडर, ये सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन है जो आपको पता चलेगी। काफी लोग हैं जो शहरों में कबड्डी को नहीं फॉलो करते, जैसे मैं भी था एक, और आपको काफी सीखने को मिलेगा, तो और एंटरटेन बहुत करेगी। ये थे जय धालीवाल जो खास मौके पे बातचीत की। कबड्डी प्लेयर्स के साथ जो घटनाएं हो रही है बहुत बुरी ये चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। जहां तक मनकीरत औरत का सवाल है, अच्छी बात है कि वो आ गया है, बट किसी पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कबड्डी प्लेयर्स के लिए
जो एक बोर्ड है वो बनना चाहिए कहीं ना कहीं। सुखा रेडर भी उसी तरह की मूवी है जो कि अच्छा मैसेज दे रही है कबड्डी प्लेयर्स के लिए। 19 फरवरी को केबल 1 OTT प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज किया जा रहा है। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।